स्वामी जी इन दिनों तो मिलावटी शहद, ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स और पैकेज फूड और बार बार मीठा खाने की आदत, अब पैंक्रियास पर तो लगातार स्वामी जी से दबाव पड़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे इंसुलिन का जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। तो एक सेशन स्वामी जी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी कर लेते हैं। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज की दवा और इंसुलिन, उनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये तो बहुत बड़ा झमेला है। तो 2 अभ्यास कम से कम लेट करके, एक पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा कराना 5-10 मिनट, खीरा करेला टमाटर, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, इसका जूस ले लिया, मधुनाशिनी और मधुग्रिट का प्रयोग कर लिया। मधुनाशिनी मधुग्रिट एक एक या 2-2, ज्यादा बड़ा हुआ है तो 2, नहीं तो एक एक। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 अभ्यास लेट करके कपालभाति के साथ, और 2 अभ्यास बैठ करके, मंडूकासन और योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी ना हो तो वक्रासन। इससे डायबिटीज 100% बैलेंस रहता है। मैं तो रोज लोगों की, अभी प्रदीप एक बालक मेरा बोला स्वामी जी 44 यूनिट इंसुलिन थी, बंद हो गई, आती दवाई भी मेटफॉर्मिन आदि सब बंद हो गई। उस दिन जो है डॉक्टर वर्मा जी का आपको सुना ही रहे थे, MBBS MD डॉक्टर जी, बोले स्वामी जी इंसुलिन बंद होगी, 1000 की मेटफॉर्मिन की दवाई ले रहे थे वो भी बंद हो गई। एक अभी भाई आया, बोले जी आर्मी में है कर्नल, बोले जी जेनेटिक बीपी था वो भी ठीक हो गया। अरे मैंने कभी है लौकी का जूस, मुक्तावटी ले लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, बीपी भी ठीक, शुगर भी मधुनाशिनी मधुग्रिट से ठीक। नीम के पत्ते अगर खा लें तो भी इसका फायदा मिलता होगा ऐसे। और जैसे अभी बहन डायबिटीज के जो बीमार लोग हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है या फिर बॉर्डर लाइन में पहुंचे, और नीम के पत्ते खाने स्वामी जी कितने खा लें? हाँ, नीम के पत्ते सामान्य लाभ करते हैं, पित्त का प्रशमन करते हैं। डायबिटीज में नीम से भी ज्यादा फायदा करता है जो है ये करेला। हाँ, करेले का जूस पी ले। अब जिसको दस्त बहुत अधिक लगता है ना, हाँ, नीम से ज्यादा फायदा करता है डायबिटीज के रोगियों को करेला। इसलिए खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं हम। ये एक अलग ही प्रकार की रेसिपी है। इसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा जबरदस्त है, इसलिए डायबिटीज में ज्यादा फायदा करता है। सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, विजय सार, रतपितिया, अंकुरित मेथी। मेथी जो है सीधी खाने से तो गर्मी करती है, वो अच्छी नहीं है। अंकुरित मेथी, मेथी का पानी भी पिए और फिर अंकुरित मेथी खा लेते, वो ज्यादा फायदा करती है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट तो रेडीमेड है इस वक्त जी। अब जामुन की गुठली ज्यादा कड़वी नहीं होती, लेकिन वो सच में फायदा करती है पेन की आज के लिए। तो इसलिए जो है सारी कड़वी चीजें जो है वो डायबिटीज में फायदा नहीं करती। डायबिटीज में फायदा वही करती है। स्वामी जी आपने अच्छी बात बताई ना। अगर मैं मेरा एक सवाल है, ऐसा लगता है मीठा है, अब उसको कम करने के लिए कड़वा चाहिए। दूसरा अच्छा स्वामी जी, हमारे घर में होता क्या है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं जी, उनको मेरे पापा को एक्चुअली डायबिटीज है, तो हम क्या करते हैं कि खीरा अगर कड़वा आ गया तो सबसे पहले पापा को जाता है कि आप खाओ, आपको शुगर है, तो इससे फायदा होगा उनको। कड़वा खीरा और बिटिया कड़वी लौकी ये मत खिलाना। कड़वी लौकी पॉइजनस होती है, कड़वा बहुत ज्यादा कड़वा खीरा पॉइजनस होता है, वो मत खिलाया करो। नहीं, तो हर कड़वी चीज अच्छी नहीं होती है, हर मीठी चीज भी अच्छी नहीं होती है। तो इसके तो बहुत लंबे चौड़े उदाहरण हैं। तो खैर हमें गुण दोष के आधार पर चीजों का निर्धारण करना पड़ता है। स्वामी जी यही तो बात आप लगातार हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कई बार ऐसा भी लगता है ना कि हर हरी चीज आपके लिए, ये जरूरत नहीं कि सेहतमंद हो, कई बार जो हरी चीज आप लेकर आते हैं वो आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए स्वामी जी जो कहते हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए।